बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। जैसा कि लास्ट टाइम हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स में बात की थी कि अल्केन्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसीलिए इनके रिएक्शंस जो हैं वो बहुत कम हैं जो ये रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि ना तो इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल। तो चंद एक रिएक्शंस हैं जो अल्केन शो करते हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कंबस्चन। कंबस्चन मीन्स बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोकार्बन्स को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो क्योंकि इनमें दो ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वाटर बनेगा। तो कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, जब उसकी कंबस्चन होगी प्रोडक्ट विल बी सेम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है, मीन्स के इसमें अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है। ऑलमोस्ट इस रिएक्शन में जो हमने इक्वेशन पढ़ी है इसमें 891 किलो जूल्स पर मोल हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो अगरचे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए फ्लेम चाहिए होता है। विदाउट प्रोवाइडिंग हीट ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो तरह से हो सकती है अल्केन्स की, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। और हर तरह की ऑक्सीडेशन में हमारे पास प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। जब मीथेन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज किया जाए या बर्न किया जाए, यानी कि ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो लिमिटेड हो, तो इस सूरत में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन ब्लैक, ये एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन साथ बनती है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे कंबस्चन से, क्योंकि कंबस्चन में हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट लिमिटेड है तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर और साथ में कार्बन ब्लैक बनता है। और अगर हाइड्रोकार्बन्स की अल्केन्स की ऑक्सीडेशन की जाए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो उस वक्त में हमारे पास प्रोडक्ट जो बनती है वो अल्कोहल है। कैटलिस्ट जो हमारे पास यूज़ होता है इस रिएक्शन में वो कॉपर है या कोई और मेटालिक कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देखें टेम्परेचर तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 200 atm। इन कंडीशंस में कॉपर की प्रेजेंस में जब मीथेन को रिएक्ट करवाया जाए ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास बनती है मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल CH3OH। और मेथनॉल फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है सेम कंडीशंस में, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन भी मौजूद है, कैटलिस्ट भी है। तो मेथनॉल ऑक्सीडाइज होके आपको देगी फॉर्मल्डिहाइड HC+OH, और फॉर्मल्डिहाइड इन्हीं कंडीशंस में फ़ौरन ऑक्सीडाइज होके आपको फॉर्मिक एसिड देता है HC+OOH। तो ये रिएक्शन जो है इस तरह से कंटिन्यू रहता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड बनता है। ये रिएक्शन जो है इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आमतौर पे ये यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड को ही कहते हैं, और ये फैटी एसिड्स जो हैं फर्दर ये सोप और वेजिटेबल ऑयल की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? The substitution of alkane with a nitro group is called as nitration. नाइट्रो ग्रुप का फार्मूला ये होता है NO2। नाइट्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ पे एम्प्टी है जहाँ से ये अल्केन के कार्बन के साथ अटैच होगा। तो अगर हम अल्केन की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें नाइट्रो ग्रुप से, दैट विल बी कॉल्ड एज नाइट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? अल्केन्स को हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ,
और क्योंकि अल्केन्स जो हैं वो बहुत कम रिएक्टिव हैं, तो इसलिए हमें कंडीशंस जो हैं वो सीवियर किस्म की ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए होगा और हाई टेम्परेचर, तकरीबन 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। इन कंडीशंस में मीथेन रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड के साथ टू गिव यू मिथाइल नाइट्रोमीथेन CH3NO2 इज कॉल्ड एज नाइट्रोमीथेन और साथ में वाटर बनेगा। अब बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अगरचे मीथेन में 4 हाइड्रोजन्स हैं लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होती है नाइट्रो ग्रुप से, फर्दर इसको हम कैरी आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स with halogens is called as halogenation, या आप ये कह सकते हैं कि substitution of alkane with halogen is called as halogenation। अल्केन्स का रिएक्शन हेलोजेंस के साथ हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पे होता है या अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में। इन कंडीशंस के बगैर अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी नहीं है तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है आपके पास हेलोजेंस का, उसमें मोस्ट रिएक्टिव जो है फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। लेकिन आम तौर पे रिएक्शन किया जाता है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होता है, तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, और आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो आमतौर पे क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन का रिएक्शन स्लो होने के साथ साथ रिवर्सिबल भी होता है, जबकि फ्लोरीन का रिएक्शन फास्ट होता है। इसके अलावा फ्लोरीन के साथ रिएक्शन की सूरत में बहुत सारी साइड प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो हैं ये एक रीज़नेबल या मॉडरेट स्पीड पे रिएक्शन देते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं। इसका मैकेनिज़्म हमने ज़रा डिटेल से देखना है। जब भी कोई रिएक्शन सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में होता है या हाई टेम्परेचर पे हीट की प्रेजेंस में होता है, तो आमतौर पे ये रिएक्शन जो हैं दे फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, यानी इनमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि फर्दर रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स देते हैं। तो सेम इज़ द केस विद हेलोजिनेशन। जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में अल्केन को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तो सबसे पहले स्टेप में क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी आपके पास हेलोजन है उसके फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड एज इनिशिएशन, यानी कि इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट होना। तो स्टार्टिंग स्टेप क्या है, ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मैंने इसको खोल के लिख दिया है Cl2 की बजाय इस तरह से Cl बीच में कोवलेंट बॉन्ड। HNu इज़ अ सिंबल फॉर सनलाइट। सनलाइट के लिए जब रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो तो हम उसके लिए HNu का सिंबल यूज़ करते हैं। सनलाइट की मौजूदगी में ये क्लोरीन मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रेकअप होता है 2 एटम्स में कि हर एटम के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। एंड सच स्पीशी विच हैज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। ये मैंने आपको पहले भी मेरे ख्याल में बताया है कोऑप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में। तो इस तरह से हमारे पास क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बनते हैं फर्स्ट स्टेप में, और इस स्टेप का नाम है इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप 2 इज़ कॉल्ड एज प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि अब फर्दर रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ जाएगा। तो इस सूरत में जो पिछले स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल बने थे, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे मीथेन के साथ, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके इट विल फॉर्म HCl, और बाकी जो चीज़ बचेगी दैट विल बी मिथाइल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट विल बी कॉल्ड एज मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन लेकर CH3Cl बना देगा और बाकी बच जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर दोबारा से मिथाइल क्लोराइड के ऊपर अटैक करेगा, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा HCl बना देगा और बाकी बच जाएगा CH2Cl फ्री रेडिकल। और ये CH2Cl फ्री रेडिकल
फिर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करके यहाँ से क्लोरीन लेगा, वी विल गेट CH2Cl2 और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस तरह से ये प्रोपेगेशन का सिलसिला चलता रहता है जब तक कि बारी बारी चारों हाइड्रोजन अल्केन की या मीथेन की चारों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाती हैं, अनटिल वी गेट अगले स्टेप में आपके पास बनेगा CHCl3 और लास्ट स्टेप में आपके पास बनेगा CCl4 जब चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगी। CHCl3 इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म और CCl4 इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इस तरह से चेन की फॉर्म में ये रिएक्शन चलता रहता है। लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म होना। तो रिएक्शन ख़त्म कैसे होता है? जब दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं तो फिर मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टिव नहीं होता एज़ कम्पेयर टू फ्री रेडिकल, तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है। टर्मिनेशन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। किसी भी किस्म के दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना देंगे। फॉर एग्जांपल मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, दे विल कंबाइन टू फॉर्म CH3Cl। दो मिथाइल फ्री रेडिकल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म इथेन मॉलिक्यूल। टू क्लोरीन फ्री रेडिकल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन। तो किसी भी तरीके से जब फ्री रेडिकल्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देंगे तो वो आपका रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा, स्टॉप होता जाएगा और इस स्टेप को हम कहेंगे टर्मिनेशन। फ्री रेडिकल्स रिएक्शन जो है आमतौर पे मैंने आपको बताया कि उस वक्त होते हैं जब आपका रिएक्शन जो है वो सनलाइट से या हीट से स्टार्ट हो रहा हो। और फ्री रेडिकल जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, तो जैसे ही फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है ये फ़ौरन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कोई नई प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो ये हमारा अल्केन्स के रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं, यूजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। इनको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन बाज़-औक़ात इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए इनको इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।